बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आम इंतखाबात के लिए जो सूबाई असम्बली के हलके हैं उससे मुतालिक आज हमारा पेशावर का चौथा हलका है। PK 72, 73 और 74 के बाद PK 75 पे बात करेंगे। पेशावर के इन इलाकों पर मुश्तमिल, क्योंकि हल्का बंदियां बार बार तब्दील हुई हैं। पहले हल्का बंदी कुछ और थी, बाद में कुछ और थी। हमने 74 से मुतालिक आप लोगों को 1988 से बताया, लेकिन क्योंकि ये इलाके बड़े अजीब अजीब से डिवाइड हुए, नया हल्का बना, तो कुछ उम्मीदवार जो 74 के थे, बेसिकली उस वक्त के जो अरबाब अयूब जान का हल्का था, वो 75 की तरफ आ गए, कुछ 74 की तरफ चले गए, क्योंकि खालसा तकसीम हो गया था। आधा खालसा या आधे से भी थोड़ा कम वो अब PK 75 में है। इसमें झगड़ा का पूरा इलाका आता है और साथ ही इसमें ओरमड़ का इलाका आता है। ओरमड़ की 3 बहुत बड़ी यूनियन काउंसिलें हैं, वो इसमें शामिल हैं। इस इलाके को माजी में PK 11 कहा जाता था। PF 11 2002 में PF 11 से मुत्तहिदा मजलिस अमल के खालिद वकार चमकनी साहब वो कामयाब हुए 8,248 वोट लेके, जबकि ANP के हिदायतुल्लाह चमकनी साहब 6,917 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। पीपल्स पार्टी शेरपाओ के मुमताज इकबाल एडवोकेट साहब ने 6,351 वोट हासिल किए। ये पहला और आखिरी इलेक्शन है जो कि यहां पे JUI ने या मुत्तहिदा मजलिस अमल ने जीता है। PF 11 पे 2008 में हिदायत साहब के बेटे साकिब-उल्लाह चमकनी ने 12,113 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले में MMA के खालिद वकार चमकनी ने 9,243 और अमीर मकाम साहब मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर यहां पर 5,164 वोट ले सके। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोनामी ने पेशावर को हिट किया। 2013 में PK 11 से उस वक्त ये PK बन गया था। इश्तियाक उर्मन ने 15,153 वोट लिए और खालिद वकार चमकनी JUI के प्लेटफॉर्म से बहुत ही करीब आके 12,977 वोट ले सके, लेकिन वो हार गए। मुस्लिम लीग नून के सिफतुल्लाह साहब 11,140 वोट उन्होंने लिए। साकिब-उल्लाह साहब जो कि डिफेंडिंग थे, यहां पे MPA रहे थे, उन्होंने 5,889 वोट लिए। पहला इलेक्शन MMA, दूसरा ANP, तीसरा यहां पे PTI ने जीता। 2017 की मर्दमशुमारी के बाद हल्के का नाम बदला और इसे PK 69 का नाम दिया गया। उस वक्त यहां पर दोबारा से इश्तियाक उमर साहब ने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 17,652 वोट लिए। उनके मुकाबले में अरबाब उस्मान साहब आजाद हैसियत से 12,338 वोट ले सके, 388 वोट ले सके। अरबाब उस्मान साहब कौन है, कहां से आए, ये सब इससे बात करते हैं। खालिद वकार चमकनी साहब MMA के प्लेटफॉर्म से 8,581 वोट ले सके और ANP के साकिब-उल्लाह चमकनी ने 8,548 वोट लिए। साकिब एक बार MPA रहे, 2 इलेक्शन वो हार गए। अब इस हल्के का नाम PK 75 है। PK 75 पर इश्तियाक उमर साहब तीसरी बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मुकाबले में लेकिन उनका टिकट चेंज है, वो PTI पार्लियामेंटेरियन से है। उनके मुकाबले में मलक शहाब हुसैन साहब वो PTI के उम्मीदवार हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं। और साथ ही अरबाब उस्मान साहब अब PTI के ANP के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अरबाब गुलाम फारूक साहब हैं, तहरीक लब्बैक के सैयद मुजफ्फर शाह हैं, जमात इस्लामी के यहाँ पे साबिर हुसैन आवान और पीपल्स पार्टी के दाऊद बरकी साहब हैं। माजरा चाहूंगा यहाँ पे जो अब सूरत हाल है थोड़ा उसको देखते हैं। ANP के लिए ये इलाका इस वक्त रेड हॉट है और बहुत ही बेहतर पोजीशन में है। यहाँ पे 2-3 वजूहात हैं कि यहाँ पे ANP को क्यों एज हासिल है, उस पर बात कर लेते हैं। अरबाब उस्मान 2018 में आजाद हैसियत में तकरीबन ये सीट जीतने में कामयाब हो गए थे और ANP के साकिब-उल्लाह चमकनी साहब हार गए थे। मतलब अगर ANP की सपोर्ट होती अरबाब उस्मान को तो ये उस वक्त भी आसानी से सीट निकाल सकते थे कि नाराजगी थी। अरबाब अयूब जान के इंतकाल के बाद पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा था इन्होंने एक ANP का, लेकिन ये नाराज थे, आजाद खड़े हुए, ANP का टिकट नहीं मिला और कुछ अरसा कबल ही एमल वली खान साहब ने ये तमाम राजीनामे सब कुछ किया और पार्टी को इकट्ठा किया। अरबाब उस्मान यहां पर उसका जो मेन वजह है, जो हमारी इतलात है, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे हैं। लोग उनके पास आ रहे हैं कि आप ना आए, आप जब आते हैं तो बाकी सब इलाका रह जाता है, लोग आपके पास आना चाहते हैं। ये इतना मजबूत इलाका है, इतनी मजबूत शख्सियत है उनकी कि लोग उन्हें आने नहीं दे रहे, खुद उनके पास जा रहे हैं और कोई दो राय है नहीं अभी तक कि इस सीट पे वो ना जीत सके। इतनी मजबूत पोजीशन है उनकी यहाँ पे और
उनको एज ये मिल गया कि साकिब जो हैं उनको उन्होंने अब एनए का टिकट दे दिया। एनए शायद एएनपी का इतना फोकस ना हो, लेकिन ये सीट यहां पे उनके भाई अरबाब उमर साहब कुछ अर्सा कबल ही बल्दियाती इंतखाब में वो यहां से तहसील चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। उनके वालिद, जिस हमने पहले कहा, 5 बार एमपीए मुंतखब हुए और ये आजाद हैसियत में तकरीबन सीट निकाल चुके थे, इक्का दुक्का फर्क ही रह गया था। तो इनकी पोजीशन यहां पे, इनकी शख्सियत बहुत ही ज्यादा मजबूत है और शख्सियत के एतबार से अरबाब उस्मान इस सीट को जीतने के लिए हॉट फेवरेट हैं। कोई बड़ा मसला उनके लिए यहां पे नहीं होगा। जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, एक तो ये कि यहां पे एएनपी जो धड़ों में तकसीम थी, अरबाब उस्मान अलग थे, हैं तो वो एएनपी के ही आजाद हैसियत में थे। फिर उसके मुकाबले में जो साकिब चमकनी है वो आजाद खड़े हुए। साकिब चमकनी के साथ लोगों के इख्तलाफात हैं, ठीक है, नाराजगियां हैं, लेकिन एएनपी का वोट उन्हें पड़ा। अब वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं। साकिब एनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, अरबाब जो यहाँ पे अरबाब उस्मान है वो सूबाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन दोनों का इकट्ठा होना ये एएनपी के लिए एक नेक शगुन है यहाँ पे। और पीटीआई के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इश्तियाक उर्मड़ इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इश्तियाक उर्मड़ साहब को यह लगता है कि इस पूरे हलके में वो चमकनी की और झगड़ा के और खालसा के इलाके को छोड़ के वो आराम से उर्मड़ की 3 यूनियन काउंसिलों के ऊपर इलेक्शन जीत जाएंगे और एमपीए बन जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी इनकी भूल होगी अगर वो ये इंतजार कर रहे हैं कि मैंने 8, साढ़े 8, 9, 10 साल तक बतौर वजीर जंगलात इस इलाके के लोगों को नाराज किया। उनका नाम पड़ गया था कि ये इतवार शाह बादशाह हैं, सिर्फ इतवार के दिन आते हैं, सैयद हैं, ये जुम्मे के दिन आते हैं, इनसे मुलाकात नहीं होती। मैंने इनसे सवाल किया, इनके हल्के जाकर कहते हैं हाँ जी मुझे पता है, लोग मुझे इस्लाम जानते हैं क्योंकि मैं आता नहीं हूं, लेकिन मेरे पास तो मिनिस्ट्री है, मैं तो पूरा सुबह देखता हूं। तो लोगों की नाराजगियां हैं। सिर्फ ओरमड़ के ऊपर ये पूरा हल्का जीतने का उन्होंने एक इम्कान लगाया है। और पीटीआई तकसीम है, कितना काम उन्होंने किया पीटीआई के प्लेटफॉर्म से किया। पीटीआई से मलक शहाब है और मुकाबला फिर उनका अपने बंदे के साथ ही है, इश्तियाक उर्मड़ के साथ। वो पीटीआई परवेज खटक साहब वाली जो है उससे खड़े हैं। एमएमए से इन्होंने, ठीक है, मैदान में तो उतार दिया बंदा, टिकट तो दे दिया कि जी एक बंदा हमारा खड़ा होगा, लेकिन वहां पे खालिद वकार साहब आजाद खड़े हैं। जीतना उन्होंने वैसे भी टिकट पे नहीं था, आजाद में वो और भी वोट खराब करेंगे। और यहां पे साबिर हुसैन अवान साहब एक्स एमएनए रहे हैं, लेकिन सूबे पे उनकी पोजीशन थोड़ी कमजोर है। सरप्राइज वो कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा सरप्राइज करेंगे ये वक्त ही बताएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर पेशावर में जो चंद हल्के एएनपी आंखें बंद करके जीत सकती है तो पीके 75 उनमें से एक है। अरबाब उस्मान यहां पे इस पोजीशन में है कि वो अकेले तनहा ये हल्का एक अच्छी खासी लीड से जीते। इश्तियाक उर्मड़ तकसीम कर चुके हैं पीटीआई को, वो अलग से खड़े हैं, सिर्फ उर्मड़ पे फोकस है। मलक शहाब के लिए ये हल्का जीतना एक बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कि वो निकलें, कैंपेन करें, लोगों तक अप्रोच करें। पीटीआई का ही वोट पड़ेगा, उनको शख्सियत नहीं है। एमएमए तकसीम है, जमात इस्लामी अलग, जेयूआई अलग, खालिद वकार आजाद खड़े हैं। तो माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है एएनपी के लिए। देखना यह है कि अरबाब उस्मान कोई भूल चूक तो नहीं करते, क्योंकि यहां पे माहौल से वो हारते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर उनकी हार होती है तो उनकी अपनी कोई गलती होगी, अदरवाइज उनके लिए कोई मसला इस हल्के पे नहीं होगा।